नमो नमः। चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है सूक्ति। दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु और उक्ति, सुंदर उक्ति सूक्ति। ठीक है, चलो पहला श्लोक जो है उसे देखते हैं। पहला श्लोक क्या है हमारा? पिता याचति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, पिता अस्य किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पुत्राय, पुत्र के लिए, पिता पुत्र के लिए बाल्य, बचपन में, मतलब बाल्यावस्था में, महत, महान, विद्या धन, विद्या रूपी धन, याचति, देता है। किसको? पुत्र को। पिता बचपन में अपने पुत्र को महान विद्या रूपी धन देता है। किम, क्या, अस्य पिता, इसके पिता, अस्य इसके पिता, पिता, तपः तेपे, क्या इसके पिता ने तप किया, अर्थात इसके पिता ने क्या तप किया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि इसके पिता ने क्या तप किया। वो समझ रहे हो ना, क्या बड़ा काम किया है, तो वही वाला काम कह रहे हैं कि इसके पिता ने क्या तप किया। इति उक्ति, इसी उक्ति से, तत् उसकी, कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब कृतज्ञता दे रहे हैं हम उसको, वो होती है। क्या कह रहे हैं कि पिता बचपन में अपने पुत्र के लिए महान विद्या रूपी धन देते हैं, पुत्र को महान विद्या रूपी धन देते हैं। इसके पिता ने क्या काम किया, ये जो वो है ना इन्वर्टेड कोमास में आ रही है ये उक्ति कि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, यही उक्ति उनकी कृतज्ञता बताती है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यते। क्या कह रहे हैं? अवक्रता, वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और अवक्रता जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा सरल एकदम। तो क्या कह रहे हैं? अवक्रता यथा, यथा जिस प्रकार, अवक्रता मतलब सरलता, जिस प्रकार सरलता चित्ते मन में, जिस प्रकार सरलता मन में है, यदि, यदि तथा उसी प्रकार वाची, वाणी में भवेत हो। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सरलता मन में है, कि भाई कोई भी वक्र नहीं होता है मन से, तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार से सरलता मन में है, यदि उसी प्रकार की सरलता वाणी में हो, तत् एवाहु, इस प्रकार के, जो इस प्रकार होगा, महात्मान है, विद्वत जन जो है वो समत्वम, समत्व मतलब समत्व, समानता, इति, इस प्रकार की समानता, तथ्यते, सही अर्थों में कही जाती है। सही अर्थों में महान लोगों के द्वारा यही समत्व कहा जाता है, अर्थात इसी को समान भाव कहा जाता है। जिस प्रकार की वक्रता मन में होती है, अवक्रता मतलब सरलता, जिस प्रकार की सरलता मन में होती है, यदि उस प्रकार की सरलता हमारी वाणी में भी हो, तो इसी को जो महान लोग हैं, जो महान मतलब महान विद्वत जन है, वो समत्व का भाव कहते हैं, अर्थात समानता का भाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा, त्यक्त्वा धर्मप्रदम वाचम पुरुषाम पुषाम यो अभ्युदीर्यते परित्यज्य फलम पक्वः भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ बुद्धि। क्या कह रहे हैं? विमूढ़धि। क्या कह रहे हैं? देखो कितना अच्छी बात कह रहे हैं वो, यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि धर्म प्रदाम मतलब धर्म प्रदाम, जो कि धर्मनिष्ठ है, अच्छी सच्ची, वाचाम वाणी, धर्म प्रदान वाणी को त्यक्त्वा छोड़ करके, यहाँ पे ये य है, य जो व्यक्ति धर्म प्रदान वाणी को त्यक्त्वा छोड़ करके, पुषाम, पुषाम मतलब कठोर, कठोर, अभ्युदीर्यते वाणी का प्रयोग करता है। क्या करता है वो? किस प्रकार का कार्य करता है? अब बताते हैं किस प्रकार का कार्य करता है। विमूढ़ बुद्धि, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष, मतलब मूढ़ बुद्धि मतलब समझ रहे हो, बुद्धिहीन जो है वो मूढ़ बुद्धि पुरुष, पक्व फल, पके हुए फल को परित्यज्य छोड़ करके, अपक्वम कच्चे फल को भुंक्यते खाता है। क्या कह रहे हैं कि धर्म प्रदान वाणी को छोड़ करके, धर्म प्रदान से तात्पर्य यहाँ पर सच्ची, अच्छी, जो उचित है, सामने वाले को मीठी लगने वाली वाणी, इस प्रकार की वाणी को छोड़ करके जो कठोर वाणी का प्रयोग करता है, वह मनुष्य, क्या वह मूढ़ बुद्धि मनुष्य पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्वंस एव लोके अस्मिन् चक्षुमन्तः
प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामानि मते। क्या कह रहे हैं, देखो अब देखते हैं। अस्मिन्, इस, लोके, संसार में, विद्वान, विद्वान जो है, विद्वान से मतलब जो विद्वान ही, एव ही, इस संसार में विद्वान ही, चक्षुमंत है मतलब चक्षुवान है। चक्षुवान मतलब कहते हैं ना आयुष्मान, आयु तो जिसकी आयु है वो, तो ऐसे ही कह रहे हैं चक्षुवान। चक्षुवान प्रकीर्तिता कहे जाते हैं। इस लोक में विद्वान लोग ही नेत्रों से युक्त कहे जाते हैं, मतलब उन्हीं के पास नेत्र हैं, जो विद्वान लोग हैं उन्हीं के पास नेत्र हैं। अन्य शाम, जो अन्य है, जो अन्य है, अन्यों के वदने मतलब मुख पर, अन्यों के मुख पर, तू, तो, ते मतलब दो चक्षु, जो चक्षु हैं वो नामनी मते, सिर्फ नाम के ही हैं। क्या कह रहे हैं, इस संसार में विद्वान लोग ही चक्षुवान कहे जाते हैं, अर्थात उन्हीं के पास सिर्फ नेत्र हैं। अन्य जो है, अन्यों के मुख पर तो सिर्फ क्या है, नाम की ही आंखें हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग उचित को नहीं समझते हैं, या जिस प्रकार का उचित है, कहाँ क्या बोलना उचित है, ये जो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग क्या हैं, सिर्फ उनके पास नाम की ही आंखें हैं, क्योंकि विद्वानों की तरह वो सही तो नहीं देख पा रहे हैं, तो उनकी आंखें क्या है, बस नाम की ही है। तो ये वही कह रहे हैं कि इस संसार में विद्वान लोगों के पास ही आंखें हैं, अन्यों के मुख पर तो सिर्फ नेत्र जो है वो नाम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, यत प्रोक्तुम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय है कर्तुम शक्यो भवेत येन स विवेक इति रीति। क्या कह रहे हैं, येन केनापि, जिस किसी प्रकार से भी, येन केनापि, जिस किसी प्रकार से भी, यत प्रोक्तम, जो कहा गया है, मतलब जो कुछ भी या जिस किसी प्रकार से भी कहा गया है, तस्य, उसका, तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ मतलब उसका जो गूढ़ ज्ञान था या उसके कहने का तात्पर्य था, वो कहना क्या चाह रहा था, उसका जो निर्णय कर लेता है, निर्णय क्या है, येन कर्तुम शक्यो, करने में समर्थ भवेत है, येन जो, कर्तुम करने में, शक्यो समर्थ है, जो कुछ भी कहा गया है उसका उचित निर्णय करने में जो समर्थ है, से वह विवेकी इति रीति, वही विवेकी जन है, अर्थात वही विवेक है, वही विवेक कहलाता है। चाहे सामने वाले ने कुछ भी किसी भी प्रकार से कहा है, अगर आपको कहा जा रहा है कि ये एक पीले कलर का फल होता है, उस पर हरे कलर के पत्ते होते हैं, ऐसी शेप होती है उसकी, तो जो आप विवेक से निर्णय ले कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, तो यही विवेक है। मतलब चाहे जो कुछ भी कहा जाए, हमने नहीं कहा कि ये आम है, लेकिन आपको समझ में आ गया ना ये आम है, तो ये वही वाला काम है। चाहे जो कुछ भी कहा जाए, जो उसके तत्व को समझने में समर्थ है, मतलब समझ लेता है, वही विवेक है, यही विवेकी जन या विवेक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्य कातरः, अप्य कातरः मतलब अपि कातरः, इस तरह हुआ ये, सभायाम अपि कातरः सा केनापि प्रकारेण परेण परिभूतये। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वाक्पटु मतलब बोलने में चतुर, वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान धैर्य रखने वाला, मतलब जहां जो निर्णय उचित है उसी प्रकार का निर्णय लेने वाला, सभायाम सभा में भी, सभायाम अपि सभा में भी, कातरः शत्रुओं से ना डरने वाला, चाहे कितनी भी बड़ी सभा हो उसमें किसी से भी ना डरने वाला, मतलब हम सभा में भी उचित हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही धैर्यवान और वाक्पटु है, अकेले में बोल रहे हैं तो वाक्पटु है, सभा में बोलना पड़ जाए तो हम डर जाएं, सभा में भी ना डरने वाला, से वह मंत्री जो है वह मंत्री के नापी किसी भी प्रकार से परई शत्रुओं के द्वारा परिभूयते मतलब पराजित नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो एक मंत्री है उसकी वो विशेषताएं बता रहे हैं कि एक मंत्री कैसा हो सकता है या कैसा होना चाहिए, तो वो बता रहे हैं कि जो मंत्री वाक्पटु है, बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, सभा में भी निडर है, सभा में भी नहीं डरता है, उस मंत्री को किसी भी प्रकार से शत्रुओं के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परई शत्रुओं के द्वारा पराजित, परिभूतय पराजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा श्लोक नंबर 7, और 7 में क्या कह रहे हैं वो,
या इच्छति आत्मनः इच्छात्मनः श्रेयः परिभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितं कर्मः स परेभ्यः कदापि च। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आत्मनः अपना, श्रेयः कल्याण, यह जो व्यक्ति, देखो ऐसे देखते हैं, आत्मनः अपना, यह श्रेयः कल्याण, यह जो व्यक्ति क्या प्रभूतानि चाहता है, अपना व्यक्ति, जो इंसान अपना कल्याण चाहता है, चय और सुखानी इच्छति, सुख की इच्छा करता है, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और सुख की इच्छा करता है, क्या अहितम कुर्यात, से वह उस व्यक्ति को परेभ्य दूसरों पर, अहितम अहित के कर्म मतलब जो वो अच्छे कर्म नहीं है वो न कुर्यात नहीं करने चाहिए, कदापि कभी भी। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और सुख की इच्छा करता है, उस व्यक्ति को, देखो एक बार ऐसे देखो कि उस व्यक्ति को दूसरों पर कभी भी अहित कर्म मतलब जो अनुचित कर्म है वो नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे, सामने वाला भी व्यवहार वैसा ही आपके साथ करेंगे। अगर आप सुख चाहते हैं, एक सभा चल रही है उसमें आप चाहते हैं कि सुख की इच्छा करते हैं और कल्याण की इच्छा करते हैं और दूसरे इंसान को बुरे वचन कहते हैं, तो कैसे इंसान आपको अच्छे वचन कहेगा? क्योंकि आप दूसरे को बुरे कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर इसका भावार्थ है। जब आप भावार्थ लिखेंगे तो आपको काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? आचारः परमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्ष्यते सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आचारः मतलब सदाचार, अच्छा आचरण, प्रथमो धर्म प्रथम धर्म है। जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं क्षम्या प्रथम धर्म, क्षमा करना प्रथम धर्म है, तो ऐसे इन्होंने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म भी कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा ना करना परमो धर्म है। ऐसे ये कह रहे हैं कि आचरण, अच्छा आचरण प्रथम धर्म है। इत्येतत् विदुषाम, विदुषाम मतलब विद्वानों के द्वारा, वाचाम कहा गया है, इति इस प्रकार से, इति इस प्रकार से विद्वानों के द्वारा कहा गया है, या ये विद्वानों की वाणी है। ठीक है, तस्मात इसीलिए क्या, सदाचारम सदाचार की मतलब अच्छे आचरणों की, प्राणेभ्यो अपि प्राणों को देकर भी, रक्षते रक्षा विशेषतः विशेष रूप से करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि आचार सदाचार प्रथम धर्म है, मतलब अच्छा आचरण प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों द्वारा कहा गया है, इसीलिए अपने प्राणों को देकर भी विशेष रूप से अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए, सदाचारों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे 8 के 8 श्लोक जिन्हें उन्होंने कहा है सूक्तियां, मतलब जो कि अच्छी उक्तियां हैं। अब हम देखते हैं अपना अभ्यास कार्य। ठीक है, चलिए तो फिर अपना अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आपका एक पदेन उत्तरम लिखित है, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला है हमारा पिता पुत्राय बाल्ये किम याचति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या चाहते हैं, मतलब क्या वो उनको देते हैं, क्या देते हैं? विद्यारूपी धन, तो विद्या धनम, उत्तर क्या होगा हमारा? विद्या धनम। नेक्स्ट है हमारा विमूढ़ अर्थात मूढ़ बुद्धि की दृश्यम वाचाम परित्यजति, किस प्रकार की वाणी को त्याग देते हैं, मतलब किस प्रकार की वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या वाणी त्यागते हैं? वो धर्मप्रदम अर्थात धर्मनिष्ठ जो वाणी है उसका वो त्याग कर देते हैं, उसको वो नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग अस्मिन् लोके के एव चक्षु मंतः परिकीर्तिताः, इस लोक में कौन ही चक्षुआन है, कौन ही, सिर्फ कौन है जो चक्षुआन है, बाकी सब तो है नहीं। कौन है? विद्वांस, अर्थात विद्वान लोग ही इस संसार में चक्षुआन है। नेक्स्ट है हमारा प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीय, प्राण देकर भी कौन रक्षा करने योग्य है? सदाचारः, अच्छा आचरण प्राण देकर भी रक्षा करने योग्य है। नेक्स्ट है हमारा आत्मनः श्रेय इच्छा नरः कीदृशी कर्म न कुर्यात्, अपने का कल्याण चाहने वाला मतलब आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म का त्याग करना चाहिए या किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए? अहितम, जो दूसरों के लिए हितकारी नहीं है, अहितम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, एक और रह गया है, वाची किम भवेत, वाणी किस प्रकार की होनी चाहिए? वाची कैसी होनी चाहिए? अवक्रता, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो मोटे मोटे लिखे हुए हैं उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है, आपकी बुक्स में लिखे हुए होंगे, चलो वहां से देखते हैं। जैसे कि उन्होंने हमें बताया है एक की इस प्रकार से करना है आपको, विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्यते अपक्वम फलम भुक्यते। विमूढ़ बुद्धि लोग पके हुए फल को छोड़ करके कैसे फल, कच्चे फल खाते हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल खाते हैं, तो क्या जाएगा कह, विमूढ़ बुद्धि के स्थान पर आएगा हमारा कह। ठीक है, ऐसे ही हमें नीचे के करने हैं, वो देखते हैं हम। चलो तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंतः कथ्यते। संसार में विद्वान लोग ही ज्ञान चक्षु मतलब चक्षुवान है कहे जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें डेफिनेटली विद्वांस का होगा कि संसार में कौन लोग ज्ञान चक्षु कहे जाते हैं, तो कह, इसमें विद्वांस की जगह क्या आ जाएगा क। नेक्स्ट है आपका जनकेन सुताय शेषवे विद्याधन दीयते। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमारा जो श्लोक में था वो पिता था, राइट, लेकिन उन्हें यहाँ पे जनक दे दिया है। जनक का भी एक हमारा पर्यायवाची या कहेंगे समानार्थी शब्द है पिता का जनक, तो यहाँ पर आ गया है पिता के स्थान पर जनक और पुत्र के स्थान पर हो गया है सुत, सुताय पुत्र के लिए, और शेषवे मतलब बाल्य अवस्था में, छोटे बच्चों को कहते हैं ना शिशु, ऐसे यहाँ पे शेषवे दिया है। तो ये आपको सिर्फ एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने धैर्य को धारण करके ये देखना है कि आखिरकार इन्होंने यहाँ दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, पितृ के द्वारा पुत्र को बाल्यावस्था में विद्यारूपी धन दिया जाता है। तो यहाँ पर सुताय पे होगा कि किसको दिया जाता है, किसको, पिता के द्वारा किसको बाल्यावस्था में विद्याधन दिया जाता, तो कस्मई, उत्तर क्या हो जाएगा आपका कस्मई। नेक्स्ट है हमारा तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यते। तत्वार्थ का निर्णय करने में विवेक जो है, विवेक से ही कर सकते हैं। तत्वार्थ मतलब किसी भी कही हुई बात के तत्व को समझना, मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझना, तो हम विवेक से ही कर सकते हैं। तो पूछ रहे हैं डेफिनेटली यहाँ होगा कि कस्से, किससे कर सकते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कस्से। नेक्स्ट है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्तनोति। धैर्यवान जो लोग हैं परिभवम न प्राप्तनोति, धैर्यवान लोग इस संसार में कभी भी पराजित नहीं होते हैं। तो संसार के स्थान पर क्या आएगा हमारे कुत्र, कहां पर पराजित नहीं होते हैं, संसार में। ठीक है, तो कुत्र या कस्मिन आसान रहेगा आपके लिए, कुत्र तो कुत्र लगाइएगा। ठीक है, कुत्र। नेक्स्ट है आपका आत्मकल्याणम इच्छा न नर परेशान अनिष्टम न कुर्यात। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को, देखो इन्होंने यहाँ पे नरह दे दिया है, राइट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। व्यक्ति को दूसरों के साथ परेशान अनिष्ट नहीं करना चाहिए, तो पूछ रहे हैं किन के साथ, यहाँ पे परेशान में होगा कि किसके साथ अनिष्ट नहीं करना चाहिए, केशाम, दूसरों के साथ अनिष्ट नहीं करना चाहिए, तो उत्तर क्या होगा आपका केशाम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न निर्माण करने थे क्योंकि हमको। नेक्स्ट है पाठात् चित्वा अधोलिखितानि श्लोकान अन्वयम उचित पद क्रमेण पूर्यते। नीचे लिखे हुए श्लोक हैं उनका आपको अन्वय उचित रूप से लिखना है। देखो सबसे पहला है हमारा, अरे थोड़ा सा नीचे हो जाओ भाई, हाँ देखो क्या है, पिता में क्या जाएगा, पिता, पुत्राय, पुत्र के लिए ये आया यहाँ पर पुत्राय, अरे गलत कर दिया, पहले में क्या आएगा पुत्राय, बाल्ये महताम विद्याधनम याचति अस्य पिता किम तपः तेपे इति युक्ति तत् कृतज्ञताः। हमें पढ़ के आए, हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में विद्याधन देता है, इसके पिता ने क्या तप किया, यह उक्ति ही उसकी कृतज्ञता बताती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है येन केनापि यत् प्रयोक्तम, यहाँ पे क्या आएगा केनापि प्रयोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य भवेत् सह विवेकी इति इरिति। क्या कह रहे हैं कि येन, जिस किसी के द्वारा यत् प्रयोक्तम, जो कुछ भी कहा गया है उसका तत्वार्थ निर्णय, उसका तत्व का अर्थ ज्ञात करना ही, जो करने में क्या है शक्य समर्थ है, से वह विवेक इसी प्रकार कहलाता है, वह विवेक कहलाता है कि उसने तत्वार्थ कर लिया है। सबसे पहले में आ जाएगा केनापि, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा शक्य, तीसरे में आएगा विवेक और चौथे में आएगा इरिति है। ठीक है, नेक्स्ट है यह आत्मनः श्रेय, जो आत्म के लिए कल्याण है, अपने के लिए कल्याण है, क्या आएगा यहाँ पर प्रभर्तिम, अर्थात चाहता है, अपना कल्याण चाहता है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको ऐसे, जो अपना प्रभुतानी अर्थात अपना कल्याण चाहता है, सुखानी चैथति और सुख की इच्छा करता है, स परेभ्यो अहितम, उसे दूसरों के साथ अहितम कर्म, यहाँ पे क्या है कर्म, कदापि च न कुर्यात,
कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहता है और अपना सुख चाहता है उसे दूसरों का अहित कभी भी नहीं करना चाहिए। पहले में आएगा प्रभुतानि, दूसरे में कर्म, तीसरे में कुर्यात। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 में क्या है, अधोलिखितम उदाहरणम द्वय पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तरणं लिखित। अच्छा, जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से आपको प्रश्न निर्माण करना है और उनको लिखना है। अच्छा, श्लोक संख्या 3 है, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे ताकि आपको समझ में आए। इधर आओ भाई वापस। हाँ देखो बेटा, ये जो आपका श्लोक दिख रहा होगा ये श्लोक नंबर 3 है आपका। इसी में से आपको नीचे के जो उत्तर हैं वो करनी है। जैसे कि उन्होंने हमें यथा जिस प्रकार दिया हुआ है कि सत्या मधुरा चा वाणी के, सत्या और मधुर वाणी कैसी होती है, तो उन्होंने उत्तर दिया हमें धर्म प्रदान जो वाणी होती है वो सत्य और मधुर होती है। हमसे पूछ रहे हैं कि धर्म प्रदान वाणी वाचाम कह त्यजति, धर्म प्रदान वाणी को कौन त्याग देता है, तो उत्तर क्या होगा इसका, विमूढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूढ़ पुरुष काम वाणी वदति, मूढ़ पुरुष जो होते हैं वो किस प्रकार की वाणी बोलते हैं, तो उत्तर क्या होगा हमारा, परुषाम। ठीक है, कठोर वाणी। नेक्स्ट है हमारा मंदमति ही कीदृशम फलम भवति खादती, मंदमती जो होते हैं मतलब कम बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति, वो किस प्रकार के फल खाते हैं, अपक्वम। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अपक्वम फल, बस अपक्वम आएगा। ठीक है, किस प्रकार के, तो अपक्वम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा श्लोक संख्या 7 और ये आपका श्लोक। ठीक है, और इसमें है आपके क्वेश्चन कि बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो किसकी इच्छा करता है, तो आत्मनः श्रेय, अपना कल्याण की। ऐसा इन्होंने पहला दिया है, अब हमें ऐसे ही नीचे के उत्तर करने हैं। तो नीचे का क्या है हमारा, क्रियंती सुखानी इच्छति, कितने सुखों की इच्छा करता है, प्रभुतानि, अनेक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सह कदापि किम न कुर्यात, वह कभी भी नहीं करता है, क्या नहीं करता है, अहितम कर्म। क्या हो जाएगा, अहितम कर्म। ठीक है, नेक्स्ट है सह केभ्य अहितम न कुर्यात, कौन वह, केभ्य किसके प्रति अहित नहीं करता है, तो क्या है आ जाएगा हमारा, दूसरों के प्रति। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, परेभ्य, अर्थात दूसरों के प्रति वह कभी भी अहित कार्य नहीं करता है। ठीक है, किसके प्रति अहित नहीं करता है, परेभ्य, दूसरों के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंजुषाया, मंजुषा जो नीचे है, तद भावात्मक, इससे जो रिलेटेड उक्ति सुक्ति हो, विचित्य, वो देख करके आपको अधोलिखित कथानानम समक्षम लिखित है, इन सब के समक्ष लिखनी है। तो जो हमारी पहली है विद्याधनम महत, विद्याधन के महत्व पे आपको 2 सूक्तियां चुननी है। नीचे है आचार है परमोधर्म, आचार परमोधर्म है, आचार सबसे बड़ा धर्म है, इस पर 2 सूक्ति। और नीचे है हमारी चित्ते वाची च अवक्रता एवं समत्वम, चित्त में भी जिस प्रकार चित्त में अवक्रता होती है यही समत्व कहलाता है, मतलब वाणी में भी चित्त और वाणी में अवक्रता समत्व कहलाती है, मतलब सरलता समत्व कहलाती है। तो हमारा जो पहला है वो हो गया विद्याधन, देखो जो हमारा पहला हुआ वो हुआ विद्याधन। ठीक है, दूसरा हुआ आचार और तीसरा हुआ समत्व वाली जो है। ठीक है, अब हम मंजूषा से अपनी वो चुनते हैं। ये रही हमारी मंजूषा, आपकी बुक में होगी ऐसी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है, पहला क्या था हमारा विद्याधन और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा आचार, राइट। तो देखो विद्याधन, देखो सबसे पहले दिख रही है विद्याधनम सर्वधन प्रधान, विद्याधन सब धनों में प्रधान है, तो ये पहले की हुई। ये देखो विद्याधनम श्रेष्ठः तत्मूलम अतिरुद्धम, विद्याधन ही सबसे श्रेष्ठ है, ये भी पहले की हुई। तो विद्याधन की तो 2 छट गई। दूसरे बात आता है हमारा आचार परमोधर्म, मतलब आचरण ही हमारा परम धन है। तो आचार है प्रभवो धर्मः संतश्च आचार लक्षणम, जो संत के आचरण के लक्षण होते हैं वही आचार धर्म कहलाता है हमारा, सदाचार जो धर्म है वो संत के लक्षण कहलाता है। तो दूसरे का हो गया हमारा ये। ठीक है, ये दूसरे का हुआ। और एक ये रहा सबसे ऊपर, आचरण तो संयुक्त संपूर्ण फला भाग भवेत, जो आचरण से संयुक्त होते हैं उनके सभी जो फल होते हैं उन्हें प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा। बाकी क्या बचा था हमारा, वाणी और उसमें सरलता होनी चाहिए, तो वो बचे हमारे 2। ये हो गया मनसी एकम, वाची एकम, कर्मणि एकम महात्मन, है जो महात्मा लोग हैं उनकी मन, वाणी और कर्म वो इनसे समान होते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरे का। ठीक है, और ये आया हमारा तीसरे का क्या, एक और स वो मनसी जानताम, जो भाई विद्वान लोग हैं वो क्या होते हैं, मन से कैसे होते हैं, सरल भाव वाले होते हैं। तो देखो इस प्रकार से ये हमारी विद्याधन की हो गई, ये हुई हमारी विद्याधन की सबसे ऊपर वाली। ठीक है, उसके बाद आई ये हमारी आचरण की, आचार परमोधर्म, और ये जो 2 हो गई है हमारी, ये हो गई हमारी किसकी, वाणी और कर्म में हमेशा समानता होनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम पुरतः है, उनके जो सामने विलोम शब्द है, उचित विलोम शब्द को चुन करके आपको कोष्ठक में लिखना है। ठीक है, विलोम शब्द मतलब अच्छा, बुरा,
ऐसे, गुड बैड ऐसे वाली, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा पक्व, पक्व पका हुआ, और उत्तर सही क्या हो जाएगा, अपक्व मतलब कच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विमूढ़, मूढ़ बुद्धि, सुधी मतलब उचित बुद्धि, ठीक है। कातरः, कातर, कातर का क्या था हमारा, डरने वाला नहीं, अकातर डरने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कृतज्ञता, कृतज्ञता कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब कृतज्ञता ना मानना किसी की, तो कृतज्ञता, ठीक है। आलस्यम, आलस्य करना, उद्योग, उद्योग मतलब परिश्रम करना, ठीक है। एक मिनट, ऐसे सही रहेगा, उद्योग परिश्रम करना। परुषा, परुषा मतलब कठोर, और कोमल, कोमल तो पता ही चल रहा है, कोमल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम त्रिय समानार्थक शब्दा मंजूषया चित्वा लिख्यता, मंजूषा से चुन करके आपके इनके समानार्थक शब्द लिखने हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं, ये सभी हमारे समानार्थक शब्द जिसको हमें लिखना है। प्रभुत्तम, प्रभुत्तम मतलब बहुत अधिक, तो भूरी अधिक, विपुलम और बहु बहुत सारे, ठीक है। श्रेय, श्रेय मतलब कल्याणकारी, शुभम भी कल्याणकारी, कल्याणम और शिवम, ठीक है। चित्तम, चित्तम मतलब मन, हम पहले ही पढ़ के आए हैं, तो मनः, मानसम, चेतः, ठीक है। सभा, सभा संसद, समिति, परिषद, ये सब हमारी सभा के वो है समानार्थक। चक्षु, चक्षु मतलब नेत्र, नयनम, लोचनम, नेत्रम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतिम मुखम, मुख, वदनम, आननम और वक्त्रम। वदनम तो हम ऊपर उसमें ही पढ़ के आए हैं, आननम और वक्त्रम आपको देखेंगे तो याद हो जाएंगे। आनन भी मुख को ही कहते हैं, गजानन कहते हैं ना, तो वो इसी तरह से आता है कि गज रूपी मुख वाले अर्थात गजानन, गणेश, तो इसीलिए ये आनन का मतलब है। या फिर दशानन, रावण को कहते हैं दशानन, अर्थात 10 मुख है जिनके, दश आनन, आनन मुख, तो ये मुख को क्या कहते हैं हम, आनन, और वक्त्रम को भी हम कहते हैं मुख, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो गया है पूरा। जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें क्या करना है आपको, अध ताद, जो नीचे लिखे हुए हैं समास विग्रह दिए, समास विग्रह आपको दिए हुए हैं, तेषाम उनके समस्त करके आपको लिखने हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा सबसे पहले दिया हुआ है तत्वार्थस्य निर्णय, तत्वार्थ का निर्णय करना, जो हमारा षष्ठी तत्पुरुष से है, तो इसका होगा क्या हमारा क्या होगा इसका, तत्वार्थ निर्णय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाची पटु मतलब वाणी में पटु, तो उत्तर क्या होगा, वाक पटुहु, ठीक है। धर्म प्रदादति इति, जो धर्म प्रदाती वाणी होती है उसको क्या कहते हैं हम, धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाती धर्म के समान अर्थात धर्म प्रदाम, ठीक है। न कातरः, अकातरः, न हितम, अहितम, महान आत्मा ये शाम, विमूढ़धा धियस्य से, जिसकी बुद्धि विमूढ़ है उसे क्या कहेंगे हम, विमूढ़ धी, ठीक है। तो इस तरह से समास विग्रह था हमारा अंतिम प्रश्न। इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। आशा करते हैं आपको अच्छे सब समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहिए, और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कल, जो कि है हमारा अंतिम चैप्टर। इस बार के सिलेबस में आपके सिर्फ इतने ही चैप्टर हैं, जो कल वाला है वो अंतिम है। उसके बाद आप अपना आराम से बाकी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे, बाय बाय।